बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग 7th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने इसका पहला क्वेश्चन किया था। आज हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जितने भी ये हमें क्वेश्चन गिवन है हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है। अब आपको याद हो हमारे चैप्टर का नाम भी एक्सपोनेंट्स था, यानी कि कुव्वतनुमा। तो हमने इन सबको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है, यानी कि पावर की शक्ल में लिखना है। अभी ये पावर की शक्ल में नहीं है। तो बेटा पावर में लिखने का तरीका बहुत आसान है और सिंपल सा है। आपने सबसे पहले ये देखना है आपके पास टोटल रकमें कितनी है। 1 2 3 4, टोटल कितनी रकमें हमारे पास 4। तो इसको हम लिखेंगे, एक जो रीजनल रकम है एक वो लिख लेंगे 5, और फिर उसके पावर जितनी इनकी तादाद है, वो लिख लेंगे पावर में। 1 2 3 4 है तो 5 की पावर 4। ये हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 5 की ताकत 4 का मतलब है कि 4 दफ़ा 5 ने खुद से ज़रब होना है। 5 की ताकत 4 का मतलब क्या है बेटा हमारे पास, कि 4 दफ़ा जो 5 है उसने अपने आप से ज़रब होना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 की ताकत 4 का ये मतलब होता है, ठीक है, कि जो 4 टाइम्स जो 5 है उसने अपने आप से मल्टीप्लाई होना है। 1 2 3 4 टाइम्स 5 5 5 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये देखते हैं। पहले तो एक लिख लेते हैं हम वैसे ही एक्स वाई। तो बेटा अभी ये गिन ले कितनी दफ़ा है, 1 2 3 टाइम्स है, तो एक्स वाई की ताकत 3, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमने लिखना है, तो बेटा सारी रकमें एक जैसे हैं, तो -3/7 एक दफ़ा हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम गिनेंगे ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है ये, तो -3/7 की ताकत 4, ठीक है। अब हमने बेटा ये नहीं करना कि सिर्फ 3/7 लेना, हमने माइनस भी लेना है क्योंकि सब में -7 है, ठीक है। तो ये सारी रकमें एक जैसी थी तो -3/7 सारे की पावर 4। और हाँ बेटा कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि सारी की सारी रकमें एक जैसी हो। मतलब फ़र्ज़ करते हैं मैं एक सवाल लेता हूँ, a ज़रब -a ज़रब a, तो इनको हम कुव्वतनुमाई शक्ल में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी प्लस का है। ये दोनों प्लस वाले लिखे जा सकते हैं, प्लस वाले मतलब इनको हम लिख सकते हैं 1 की ताकत 1 और 2, ये साथ वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये पावर की शक्ल में नहीं आएगा। बेटा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका साइन इन दोनों के साइन से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए एक बात तो ज़रूरी होती है उनका साइन एक जैसा, और दूसरी बात ज़रूरी होती है उनकी रकमें भी एक जैसे, मतलब a x y। बेटा हम इनको कुव्वतनुमाई शक्ल में नहीं लिख सकते क्योंकि ये सारी की सारी रकमें मुख्तलिफ है। कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए ज़रूरी होता है रकमें भी एक जैसी हों, उनके साइन भी एक जैसे हों, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोगों ने ख्याल रखना है जब भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। बेटा -a है तो इसकी पावर हम देख लेते हैं कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, -a की पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन -x। तो बेटा -x देख लेते हैं कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो -x की पावर 4 टाइम्स। और लास्ट है हमारे पास x/y। तो बेटा x/y की सारे की पावर आएगी ये 1 2 3 4 5। अब ना ये x/y सारे की पावर 5, इसका मतलब दरअसल बेटा हमारे पास ये है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको ना, x/y सारे की पावर 5। इसका मतलब ये है कि ये x की ताकत भी 5 है और y की ताकत भी 5 है, ठीक है।
x ओवर y सारे की ताकत 5 का मतलब क्या है कि x की ताकत भी 5 है और y की ताकत भी 5 है। ऐसा क्यों है बेटा? देखें x कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो x की ताकत 5। y कितनी टाइम आया, 1 2 3 4 5, तो y की ताकत 5। तो इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने ब्रैकेट की शक्ल में दिया है तो फिर हम इस शक्ल में लिखेंगे, इस शक्ल में नहीं लिखेंगे, लेकिन है ये दोनों बराबर। ठीक है, तो ये हमने कुआनुमाई शक्ल में लिखने का तरीका देखा है। बेटा सिंपल सी बात तरीका, पहले तो ये देखना है कि क्या रकमें एक जैसी हैं, फिर देखना है क्या उनके साइन एक जैसे हैं। अगर ये दोनों बातें एक जैसी हैं तो फिर आपने एक दफ़ा उस रकम को लिख लेना है और फिर जितनी उनकी तादाद होगी उतने ही लिखने हैं। मतलब आपने ये नहीं कहना कि एक 5 लिख लिया पीछे 3 बचे हैं, नहीं, जितनी टोटल तादाद है वही लिखनी है, 1 2 3 4 ही लिखनी है। ऐसा नहीं करना कि एक 5 हम लिख रहे हैं तो पीछे 1 2 3 बचे हैं तो 5 की ताकत 3, नहीं, 5 की ताकत 4 ही लिखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।